ऐसा ही शास्त्रकार का अभिप्राय प्रतीत होता है। ईश्वर प्रणिधान के इस अर्थ, अभिप्राय तथा महत्व को ध्यान में रखकर यदि योग दर्शन का अध्ययन तथा साधन किया जाए तो शास्त्र का सारा स्वरूप एवं अर्थ ही बदला हुआ दिखाई देता है। तब समाधि की अवस्था यत्न साध्य नहीं रह जाती, यहां उन अवस्थाओं का विवरण मात्र रह जाता है। एक बात निश्चित है कि साधक केवल साधन ही कर सकता है। अंतर में घटित होने वाले अनुभवों पर उसे कोई नियंत्रण नहीं होता। साधन करते रहने पर भी यह आवश्यक नहीं कि कोई अनुभव विशेष उसे हो ही, तथा कोई अनुभव उसे बिना कोई साधन किए भी हो सकता है। इसलिए अभ्यास से कहीं अधिक महत्वपूर्ण समर्पण है। प्रत्यक्ष अनुभव युक्त समर्पण ही योग दर्शन का ईश्वर प्रणिधान है। चेतना को प्रत्यक्ष चेतना करने अर्थात ईश्वर प्रणिधान के लिए ही योग दर्शन में विभिन्न साधनों का विधान किया गया है। इसके लिए यम, नियम आदि पांचों बहिरंग साधनों की प्रतिष्ठा की गई है। ईश्वर के विभिन्न नामों का अर्थ तथा भावना सहित जप का उल्लेख भी इसीलिए कहा गया है तथा नाम को प्रणव कहा गया है, क्योंकि प्राणों के आत्मा में लय का कारण है। यह ठीक है कि प्रणव अर्थात प्राण का आत्मा में लय ही कैवल्य अथवा स्वरूप प्रतिष्ठा का प्रदाता है, किंतु वह स्थिति उतावले मन से प्राप्त नहीं होती। मनुष्य को अपनी चित्त स्थिति का धैर्यपूर्वक अवलोकन करके ही अपना मार्ग निर्धारण करना चाहिए। जब अभी चित्त में विषय वासना विद्यमान हो, संस्कार जनित मलिनता हो, माया पूरी तरह प्रभावी हो, तो प्रणव के उदय अर्थात प्राणों के आत्मा में विलीन हो जाने की बात सोचना भी निरर्थक है। यहां यह स्पष्ट कर देना भी ठीक रहेगा कि शास्त्रों में प्रणव ओम शब्द या ओंकार शब्द को कहा गया है, लेकिन कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा नाद जो प्राणों के आत्मा में विलीन हो जाने को संभव करे, वह प्रणव है। तो इस मायने में चाहे ओम, राम, कृष्ण, शिव या अल्लाह, कोई शब्द भी प्रणव हो सकता है। जब तक चित्त संस्कार रहित नहीं हो जाता, अविद्यादि कलेश अंदर से उतर नहीं जाते, चैतन्य एवं जड़ के संयोग का वियोग नहीं हो जाता, प्राण क्यों कर आत्मा में विलीन हो सकता है? प्राण तो अभी मन के संकल्प के अधीन ही कार्यशील है तथा साधक उसके आत्मा में विलीनीकरण की बात सोचता है। इसके लिए जब तक चेतना प्रत्यक्ष चेतना नहीं होती, योग साधना की प्रक्रिया का आरंभ ही नहीं होता है। निर्विकल्प मुक्ति लाभ केवल सत्संग, श्रवण एवं पठन पाठन मात्र से ही प्राप्त नहीं हो जाता। ये सब केवल अध्यात्म पथ की ओर संकेत मात्र है। इस बारे में चित्त में कई शंकाएं एवं गलत धारणाएं होती हैं। उन्हें हटाने के लिए जगत में सुख नहीं है, इस भाव को दृढ़ करके वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है। अर्थात ये सब बौद्धिक तैयारी है, अभी मन अंतर्मुखी नहीं हुआ, ना ही वह शक्ति जो मन से युक्त होकर उसे परिचालित करती है अंतर्मुखी प्रभावित हुई है। जब शक्ति आत्माभिमुखी होगी तभी योग का वास्तविक साधन आरंभ होगा। जब तक चित्त में वैराग्य एवं प्रभु प्रेम न हो, जब तक हृदय निर्मल न हो, जब तक प्रभु कृपा प्राप्त न हो, तब तक आत्मा लाभ नहीं हो सकता। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि भक्त प्रभु के आश्रित रहकर भक्ति करता है तथा योगी अपने बलबूते पर योगाभ्यास करता है, किंतु ये दोनों साधन तभी तक एक दूसरे से भिन्न हैं जब तक बाहर बाहर हैं तथा कृतत्व अभिमान युक्त हैं। प्रत्येक चेतना की स्थिति के पश्चात जब आंतरिक साधन आरंभ हो जाता है तो ये दोनों भिन्न रह ही कहां जाते हैं। ईश्वर प्रणिधान युक्त योगी ही सच्चा भक्त है तथा जिसे भक्ति मार्ग में आह्लादनी की जागृति कहा गया है, उससे युक्त भक्त ही सच्चा योगी है। वास्तविक साधकों के समीप भक्ति तथा योग का विवाद निरर्थक है। न केवल भक्ति तथा योग ही,
अपितु ज्ञान तथा अन्य साधनाएं भी सभी एक साधन में ही समाविष्ट हो जाती हैं। क्या वह ज्ञान जिससे परमात्मा का ज्ञान होता है शास्त्र में है? नहीं, वह तो केवल बौद्धिक ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान कराने वाला ज्ञान अंदर से उदय होता है तथा योग भक्ति आदि उसके साधन हैं जो प्रभु कृपा से प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसा मान लेना कि योगी अथवा ज्ञानी ईश्वर के आश्रित नहीं रहता ठीक प्रतीत नहीं होता। हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि पुस्तकीय ज्ञान की पहुंच केवल बुद्धि तक ही है, वह आत्मा को नहीं छू सकता। बाहर के ज्ञान की सदैव एक सीमा होती है, उसकी लालसा वासना का रूप धारण कर सकती है तथा चित्त में अभिमान का कारण बन सकती है। इसके विपरीत जब ईश्वर प्रणिधान की स्थिति होने पर चेतना की अंतर्मुखी यात्रा आरंभ होती है तो वह चित्त पर पड़ा एक एक आवरण उतारती जाती है, एक एक वासना तथा संस्कार क्रियाओं में क्षीण कर निर्मलता प्रदान करती है। प्रथम चित्त पर शक्ति का प्रतिबिंब प्रकाशित उठता है, तत्पश्चात चित्त का तादात्म्य तोड़कर आत्मा में विलीन हो जाती है, तब प्रणव सिद्ध हो जाता है तथा कैवल्य प्राप्ति होती है, आगे का मार्ग खुल जाता है।